Hello bachcho, let's read the question. Which of the following statement regarding the cardiac system are correct? First, human heart is ectodermal derivative. Second, mitral valve guard the opening between the right atrium and left ventricle. Third, SAN is located on the left upper corner of the right atrium. Fourth, stroke volume into heart rate equals to cardiac output. Option A, 1 only. Option B, 1 and 2. Option C, 2 and 3. And option D, 4 only. सो क्वेश्चन में क्या बोला है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कार्डियक सिस्टम के रिगार्डिंग वो हमारा करेक्ट है। तो हम एक एक करके अपने स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन हार्ट है वो एक्टोडर्मल हमारा डेरिवेटिव है। सो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो हमारा हार्ट है बेसिकली जो ह्यूमन हार्ट है, सो ह्यूमन हार्ट इज मीजोडर्मल डेरिवेटिव, मींस कि इसका जो ओरिजिन है ये क्या है, मीजोडर्म से है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट को हम रीड आउट करें तो उसमें क्या कह रहा है कि जो मिट्रल वॉल्व है ये गार्ड करता है ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो पहले तो हम बात करें मिट्रल वॉल्व की, तो मिट्रल वॉल्व होता है हमारा बाइकस्पिड वॉल्व, बिस्कस्पिड वॉल्व। सो मैं से यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ दैट मिट्रल वॉल्व या फिर सेम कहते हैं बिस्कस्पिड वॉल्व। सो बेसिकली ये एक तरह का एवी वॉल्व है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट या आप कह लो प्रेजेंट इन बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मींस ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो ओपनिंग है उसको रेगुलेट करता है, उसको गार्ड करता है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 क्या है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। नाउ स्टेटमेंट 3 की बात करें तो उसमें कह रहा है कि SAN, तो SAN क्या है हमारा, अगर हम बात करें SAN की तो SAN है साइनो एट्रियल वॉल्व, नाउ सॉरी साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड जिसे हम हार्ट का पेस मेकर कहते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसकी लोकेशन गिवन है, कह रहा है कि ये राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम प्रेजेंट है, लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। सो ये हमारा लोकेशन गलत है क्योंकि अगर हम इसके पोजीशन की बात करें तो ये लोकेटेड होता है एट, इसकी लोकेशन होती है एट राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है कि दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फोर्थ में कह रहा है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट होता है हमारा कार्डियक आउटपुट। तो हम अगर स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि ईच कार्डियक साइकिल में जो हमारा ईच मतलब जब कार्डियक साइकिल होता है, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल जो हमारा वेंट्रिकल होता है, ईच वेंट्रिकल अप्रोक्सीमेटली 70 ml ब्लड जो होता है उसको पंप करता है, उसी को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। सो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। नाउ हार्ट रेट, हार्ट रेट हो गया हमारा कि हार्ट हमारी कितने टाइम्स बीट करती है पर मिनट। सो हार्ट रेट क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, या कह लो नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट्स पर मिनट। ना अब हमसे पूछा है कि कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है हमारा
स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो कार्डियक आउटपुट कितना होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70, हार्ट बीट हम अगर अप्रोक्सीमेटली लें तो हमारा हार्ट बीट जो है वो ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स बीट करता है। तो टोटल हमारे पास कार्डियक आउटपुट कितना आएगा? 5040 ml, विच इज अप्रोक्सीमेटली हम इसे 5 लीटर कंसिडर करते हैं। सो यहाँ हमारा जो फोर्थ ऑप्शन का स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है, मीन जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नाउ हमसे पूछा था कि इनमें से कौन सा हमारे जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमने देखा कि यहाँ पे वन एंड ओनली हमारा स्टेटमेंट फोर्थ करेक्ट है। सो हमारा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।